जय हिंद दोस्तों आज की क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं। अब जो परमाणु संरचना वाला हमारा एक टॉपिक होता है, जिससे दोस्तों हम लोग वो सारे क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे जो हमारे जो आपके आर्मी एग्जाम थे वहां पे क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे गए। सबसे पहले हम उन क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्कस करेंगे और दोस्तों इसके साथ साथ मैं इनके कुछ आपको मेन आपको पॉइंट भी बताऊंगा। अगर ये सारे पॉइंट आप कवर करके चलते हैं और जो चीज मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ये सारे चीज अगर आप अच्छे से यहाँ तैयार कर ले तो ये मान चलना दोस्तों आपको जब भी एग्जाम वहां पे लगेगा इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं सारे आप यहाँ पे लिखते हुए चलना। दोस्तों ये मान चलना परमाणु संरचना का मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना ये अगर सारे आप तैयार करके पेपर देने जाओगे तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे नहीं जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें एक चीज ये पूछी जा रही है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर यहाँ पे होती है, जहां पे ये चार ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे जो कि आपका नर्सिंग के एग्जाम में वहां पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर आपको सीधा सीधा क्या यहाँ बता देना है, आप सीधा सीधा आंसर क्या कह दोगे, हम कहेंगे नाभिक के प्रोटॉनों के। किसके बराबर हो जाएगा, नाभिक के प्रोटॉनों के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कई बार आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आप यहाँ पे क्या कह दोगे। दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज आप क्या बताओगे। इसकी खोज की थी, पहले लिखना 1919 में। किसने खोज की थी, इसकी रदरफोर्ड ने। क्या लिख दोगे यहाँ पे, रदरफोर्ड ने इसकी वहां पे खोज की थी। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये चीज भी यहाँ पूछ ली जाए कि एक चीज ये बताओ, जो आपका प्रोटॉन होता है ये बताओ प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। कभी अगर आपसे यही चीज पूछ ली जाए प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा, कितना बताओगे, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। इसका आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना कि खोज इसकी किसने की थी या फिर इसका द्रव्यमान आपका वहां पे क्या होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पूछा गया था, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है। जहां पे ये चार ऑप्शन आपके क्या दे रहा है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अणु है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप यहाँ पे क्या बता दोगे, ये आप बताओगे क्या हो जाएगा, परमाणु। क्या बताओगे दोस्तों, यहाँ पे परमाणु आपका हो जाता है। यानी किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई आपकी परमाणु ही आपकी यहाँ पे हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी आपका टेक्निकल का जो एग्जाम वहां पे लगा था वहां पे सीधा सीधा ये चीज आपसे वहां पूछी गई थी। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दिया जाए, इलेक्ट्रॉन से भी कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ये मान चलना कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे वो सारे मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। जैसे अगर कभी आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में एक चीज ये ध्यान रखना कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉइंट ये यहाँ पे इसके बारे में लिखना कि इसका जो आपका द्रव्यमान होता है, इसका क्या लिखोगे, द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कौन सा भाग होता है, तो आप बताओगे 1/, आपका 1837वां भाग आपका होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान क्या होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां आपका यहाँ पे भाग आपका होता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। और दोस्तों इस पे अगर कभी पूछा जाए कैसा आवेश होता है, तो ये तो सभी को पता होगा, इसमें क्या होता है, ऋण आवेश आपका वहां पे होता है। इसके बाद दोस्तों कभी अगर इसके ये पूछा जाए इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, अगर इसके खोजकर्ता आपसे पूछ लिया जाए तो किसका नाम बता दोगे, आप बताओगे जे थॉमसन को। किसका नाम बता दोगे, जे थॉमसन का नाम आप यहाँ पे बता दोगे। और वहीं पे दोस्तों इसका अगर कभी आपसे द्रव्यमान आपसे पूछ लिया जाए, आखिर इसका ये बता दो द्रव्यमान आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या बताओगे आप, 9.108 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आपको यहाँ पे हो जाता है। और इस पे दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा इस पे आवेश बता दीजिए क्या होता है,
आवेश इस पे कितना हो जाएगा, तो क्या बताओगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 क्या कूलाम इस पे आवेश आपका यहाँ पे हो जाता है। ये दोस्तों कुछ पॉइंट आपके इलेक्ट्रॉन के भी हो जाते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता। सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं सभी के कुछ सारे पॉइंट ही नोट करा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देखा होगा जो खोजकर्ता बहुत बार आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, तो मैं पहले कुछ आपको मेन पॉइंट करा देता हूं, इसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों कभी एक तरफ यहाँ पे आप ये लिख लेना कण, यहाँ पे नाम लिखना कण का, और यहाँ पे लिखना खोजकर्ता, यहाँ पे लिख लो क्या खोजकर्ता। जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको यहाँ पे नोट करा देता हूं। जैसे दोस्तों एक पॉइंट ये नोट करना, कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो आपका पॉजिट्रॉन होता है, तो आपसे ये क्वेश्चन देखा होगा आपने, प्रीवियस जो क्वेश्चन है अगर उनको डिस्कस वहां पे किया होगा तो आप देखा होगा जैसे ये पूछा था पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो पॉजिट्रॉन जो होता है इसके खोजकर्ता किसका नाम बता दोगे, आप बताओगे एंडरसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एंडरसन, इसके खोजकर्ता यहाँ पे हो जाएंगे। वैसे तो एक चीज ये ध्यान रखना, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, ये बताओ जो आपका मेसॉन होता है, क्या पूछ ले मेसॉन, इसके खोजकर्ता बताओ क्या हो जाएंगे, तो किसका नाम बताओगे आप, युकावा, युकावा इसके खोजकर्ता हो जाए। अभी दोस्तों भैया इसके जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे दिखाई पड़ेंगे जो आपसे वहां पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा एक चीज हमें ये बताओ, एंटी न्यूट्रॉन जो होता है, एंटी जो आपका न्यूट्रॉन होता है, एंटी न्यूट्रॉन इसके खोजकर्ता पूछा जाए किसका नाम बताओगे, आप बता दोगे बुश कार का, किसका नाम बताओगे, बुश कार का नाम यहाँ पे याद कर लेना। और कभी दोस्तों अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए, अच्छा एक चीज हमें ये बता दो, जो आपका एंटी प्रोटॉन होता है, एंटी प्रोटॉन होता है, इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे आप, सिगरे, किसका नाम बता दोगे यहाँ पे, सिगरे चैम्बर, सिगरे चैम्बर लेन, ये नाम यहाँ पे नोट कर लेना। एक दोस्तों लास्ट में ये बता रहा जो आपका क्वार्क होता है, क्वार्क के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो किसका नाम बता दोगे आप यहाँ पे, आप बताओगे मरे गैलमैन, गैलमैन तथा एक नाम क्या नोट करोगे, जॉर्ज, एक नाम क्या नोट कर लोगे, जॉर्ज जीविग, जॉर्ज जी, एक नाम ये यहाँ पे आप नोट कर लेना। तो ये दोस्तों आपके कुछ वो कण हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये सारे नाम एक बार आप नोट कर लेना, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट भी मैं आपको एक बार यहाँ पे करा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप ऐसे एक हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिएगा, एक हेडिंग आप यहाँ पे मेन ये सारे डालना कि जो आपको जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का अगर कभी पूछा जाए आविष्कार किसने किया, या इसका संकेत क्या होता है, सापेक्ष आवेश क्या, निरपेक्ष आवेश क्या होता है, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, या विशिष्ट आवेश क्या होता है, पहले आप ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। मैं एक एक करके सभी के नाम यहाँ पे नोट करा देता हूं, तो ये नाम पहले एक बार आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन वहां पे करा भी दिया था, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, किसका नाम बता दोगे, तो आप बताओगे जे थॉमसन का, किसका नाम बताओगे यहाँ पे, आप बताओगे जे थॉमसन, जे थॉमसन का नाम यहां बता दोगे। और कब किया था, ये किया था 1897 में, कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा खोज की थी यहाँ पे। और दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए इस कण का नाम, अगर ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस कण का नाम, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी नोट कर लेना, इस कण का नाम किसने दिया था, तो किसका नाम लिख लोगे यहाँ पे नोट करना, जॉन स्टोनी का, जॉन स्टोनी का नाम यहाँ पे नोट कर लेना। इन्होंने क्या कहा था, जॉन स्टोनी ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। तो यहाँ पे क्या याद करोगे आविष्कार में,
कि जो एक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा खोज की थी, एवं इस कण का जो नाम था ये जॉन स्टोनी ने इसका नाम वहां पे बोला कि ये इलेक्ट्रॉन कण वहां पे हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट दोस्तों यहां पहले एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें इसका संकेत क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का संकेत आप क्या कह दोगे, सीधा सीधा ये हो जाएगा -1 E, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका संकेत यहां पे आपका हो जाता है। अब ये बताओ दोस्तों इसका सापेक्ष आवेश क्या होता है, तो सापेक्ष आवेश दोस्तों इसमें क्या लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा -1। दोस्तों ये आपके वो पॉइंट है जहां से आपका कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्वेश्चन अगर पूछा गया इसके बाहर आपका नहीं जाएगा। तो ये सारे पॉइंट टू पॉइंट चीजें आप एक बार जरूर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया इसका ये बताओ निरपेक्ष आवेश क्या होता है, तो यहाँ पे इसका अगर सापेक्ष आवेश आपने देख लिया, यहाँ पे देख लिया निरपेक्ष आवेश आपने देख लिया, सापेक्ष आवेश -1 आपका यहां पे हो जाता है। अब ये बताओ निरपेक्ष आवेश कभी अगर पूछा गया क्या बताओगे, माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कभी ये पूछा गया इसका बताओ सापेक्ष द्रव्यमान आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सापेक्ष द्रव्यमान दोस्तों कभी पूछा जाए क्या बताओगे, वो 1/1837 1800 क्या लिखोगे 37 AMU, ये यहाँ पे पॉइंट लिख लेना बराबर 0। अब इसके बाद दोस्तों कभी इसका निरपेक्ष द्रव्यमान आपसे पूछ लिया जाए तब आप इसका क्या बताओगे, यहाँ पे नोट करेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, या फिर लिख के आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये दोस्तों इसका निरपेक्ष द्रव्यमान आप यहाँ पे पॉइंट नोट कर। दोस्तों ये सीधे सीधे आपके पेपर वहां पूछे जाएंगे, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पता सारी होनी चाहिए। और दोस्तों इसका बताओ विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो यहाँ पे क्या बताओगे 1.758 इंटू 10⁸, ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी इसकी विशिष्ट आवेश आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो इलेक्ट्रॉन का जो क्वेश्चन हमारा जो आपका एक टॉपिक होता है परमाणु संरचना का, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो पहले ये सारे पॉइंट दोस्तों आप इलेक्ट्रॉन के एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों जब ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट हो जाते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों हम एक और कण की यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बात किसकी करेंगे, प्रोटॉन की। अब ये बताओ जो प्रोटॉन कण होता है इसका आविष्कार किसने किया था, तो प्रोटॉन कण का आविष्कार दोस्तों क्या बताओगे, यहाँ वैज्ञानिक का नाम क्या नोट कर लोगे, गॉर्ड ऑस्टिन, क्या हो जाएंगे वैज्ञानिक का गोल्ड स्टीन, ये वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे नोट कर लेना। और इन्होंने क्या किया था 1896 में, वो 1886 में क्या लिखोगे 1886 में एनोड किरण की खोज की, क्या क्या एनोड किरण की खोज की थी। और इसके बाद ये नोट करना, और इसके बाद तो यहाँ पे क्या नोट करना, आविष्कार में ये जो गोल्ड स्टीन थे इन्होंने क्या किया 1896 में, ये पॉइंट पूरा नोट कर लेना, में क्या किया था एनोड, यहां पे नोट करना एनोड किरणों की खोज की, एनोड किरणों की क्या की इन्होंने खोज की। अब यहां पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना, तथा जो एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड ने, इसका नाम क्या लिखोगे आप, वैज्ञानिक का नाम क्या लिख लोगे रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या रख दिया, प्रोटॉन, इसका नाम क्या रख दिया था, प्रोटॉन, इसका नाम यहां पे रख दिया था। तो दोस्तों इसके बारे में पूरा ये पॉइंट जरूर लिख लेना प्रोटॉन के बारे में, कि जो आपके वैज्ञानिक गोल्ड स्टीन थे इन्होंने 1886 में एनोड किरण की खोज की, तथा रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन वहां पे रख दिया। तो इसमें ताकि आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट पूरा एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये बताओ इसका संकेत क्या होता है, तो संकेत क्या लिख दोगे 1p, ये इसका क्या हो जाएगा संकेत आपका हो जाएगा। इस पे बताओ सापेक्ष आवेश इसका क्या हो जाएगा, तो आवेश सापेक्ष आवेश से +1 आपको यहां पे लिख लेना है। अब ये बताओ अच्छा इसका निरपेक्ष आवेश क्या हो जाएगा, तो निरपेक्ष आवेश क्या लिख दोगे प्लस का
1.602 इंटू 10 की पावर माइनस का 29 कूलम, ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब ये बताओ दोस्तों इसका सापेक्ष द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो ये कितना कह दोगे दोस्तों, ये हो जाए 1.0073, ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आपका AMU ये लिख के यहाँ पे आ जाएगा। ये दोस्तों इसका सापेक्ष द्रव्यमान आपको यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों अगर इसका निरपेक्ष द्रव्यमान आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप क्या कह दोगे, आप क्या कहोगे यहाँ पे 1.6725 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। और दूसरा अगर किलोग्राम में पूछा जाता है, किलोग्राम में भी वैसी वैल्यू चेंज कर लोगे आप। अब ये बताओ चाहे विशिष्ट आवेश यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो बताओगे 9.58 इंटू 10 की पावर 4, आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लेना, ये आपका हो जाएगा विशिष्ट आवेश यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों प्रोटॉन के बारे में अगर ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पता होगी तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार सारी वैल्यू यहाँ पे जरूर नोट करना, इनकी प्रैक्टिस और इनका रिवीजन आप जरूर कर लेना, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब बच क्या रहा है, न्यूट्रॉन आपका बच रहा है। तो न्यूट्रॉन दोस्तों पहला पॉइंट यही नोट कर लें, जो आपका ये आविष्कार वाला पॉइंट आता है। यहाँ पहला पॉइंट क्या आप बता दोगे, ये बताओगे जो आपको जेम्स चैडविक ने, क्या वैज्ञानिक का नाम बताओगे, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना कि जेम्स चैडविक ने, क्या लिखोगे यहाँ पे, जो आपकी बेरिलियम धातु है, बेरिलियम धातु में अल्फा कणों के आघात से, क्या बताओगे, जो आपके अल्फा कणों के आघात के द्वारा इस कण की वहां पे खोज वहां पे की थी। तो क्या बताओगे आविष्कार में, क्या बताओगे न्यूट्रॉन का, जेम्स चैडविक का नाम यहाँ पे आपको बता देना है। अब इसके बाद दोस्तों ये बताओ इसका संकेत क्या हो जाएगा, संकेत क्या बता दोगे यहाँ पे, संकेत दोस्तों इसका हो जाएगा 0N1 आपको यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ सापेक्ष आवेश क्या हो जाएगा, इसका कोई आवेश नहीं होता है। और निरपेक्ष आवेश इसका क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पे 0 आपका हो जाएगा। अब ये बताओ सापेक्ष इसका द्रव्यमान आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या बताओ 1.008665, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आपकी हो जाती है। ये ज्यादातर आपका 1 MU यहाँ पे ये लिखा हुआ आता है। अब ये बताओ दोस्तों इसका निरपेक्ष आपका द्रव्यमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बताओगे आप 1.67482 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम आपका यहाँ पे हो जाएगा। और ये विशिष्ट आवेश, इस पे कोई होता नहीं, दोस्तों ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, जो कि आपके न्यूट्रॉन के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो अपने एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाले कण है, किसकी प्रकृति ये दर्शाने वाले कण आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो दोस्तों आप क्या बता दोगे यहाँ पे, आप इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको रिवीजन तौर पे मैं ये बता देता हूं, जैसे कभी आपसे पूछा गया, अभी मैंने आपको करा भी दिया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे एक न्यूट्रॉन दिया गया, इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने डिटेल्स वहां डिस्कस कर ही लिया था। अब ये बताओ जो आपका न्यूट्रॉन होता है, तो कभी अगर आपसे न्यूट्रॉन के पूछा जाए खोजकर्ता कौन हो जाएगा, किसका नाम बताओगे आप, बताओगे यहाँ पे जेम्स चैडविक का, किसका नाम बता दोगे, जेम्स चैडविक का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। अब कब इसकी ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना। और दोस्तों कभी अगर इसका आपसे ये पूछ लिया गया, इसका ये बताओ द्रव्यमान आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, क्या बता दो यहाँ पे 1.675 इंटू 10 की पावर 27 kg आपका ये यहाँ पे हो जाएगा, माइनस कर लेना यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका एक ये मेशान दिया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया, ये बताओ जो आपका मेशान है इसकी खोज किसने की थी, तो खोज किसने की थी, युकावा ने, वैज्ञानिक का नाम युकावा हो जाए। कब खोज की थी,
ये खोज की थी 1935 ईस्वी में, इसकी यहाँ पे खोज की थी। तो न्यूट्रॉन और मेसान के बारे में ये चीजें आप याद करना, यही ज्यादा अक्सर आपके क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। ये दोस्तों हमें परमाणु संरचना के वो सारे पॉइंट फिलहाल कवर करने जो आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। तो सारे पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका जीडी के एग्जाम में कि किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें निम्नलिखित की संख्या का भिन्न होना। क्या संख्या, कौन संख्या वहां पे भिन्न हो जाती है कि जो यहाँ समस्थानिक में, तो आप क्या बताओगे? ये सभी को पता है क्या कौन संख्या यहाँ पे भिन्न होती है। तो आप सीधा सीधा क्या कह दोगे इसका, ये कहोगे इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है ये वहां पे आपके भिन्न यहाँ पे आपकी हो जाती है। यानी किसी तत्व के समस्थानिकों में जो भिन्नता का मेन कारण होता है ना, उसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या ना, इनका भिन्न होना। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल पे अगर आप देखना चाहें, जैसे यहाँ पे नोट करना, जैसे आपका एक हो गया ऑक्सीजन A8O, आपको ये 17 का लेना। इसके बाद जैसे आपका हो गया आपका 9F। इसमें दोस्तों आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो इनके जो न्यूट्रॉनों की संख्या ये यहाँ पे भिन्न भिन्न आपकी हो रही है। तो यही मेन दोस्तों यहाँ पे रीजन आपका हो जाता है। यानी ऐसे तो जिनका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो सब क्या कहलाते, समस्थानिक आपको कहलाते। ये चीज सभी को पता है वहां पे। तो ये दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद कर लेना कि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मेसान के बारे में, जो आपका मेसान एक कण होता है, ये पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा कि दोस्तों जो मेसान होता है ना, ये कॉस्मिक किरणों में कब खोज किया गया था, इसकी खोज कब की गई थी, यहाँ पे नोट क्या करोगे आप, इसकी खोज कब हुई थी। ये एग्जाम पे क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे ही आया था आपके कि कॉस्मिक किरणों, क्या लिख लोगे यहाँ पे, कॉस्मिक किरणों में आपकी ये सन 1947 में क्या हुआ, ये खोजा गया था। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये कण जो आपका कब खोजा गया था, तो मेसान कण आपका कब खोजा गया था, ये कॉस्मिक किरणों में आपका सन 1947 में ये कण आपका यहाँ पे खोजा गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एक जो आपका अगला सवाल आता है, जहां पे एक फार्मूला दिया गया Ca3PO4 का होल ट्वाइस सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या निम्नलिखित क्या है। निम्नलिखित परमाणुओं की संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो परमाणुओं की संख्या अभी जो अपने पिछली क्लास वहां पे एक हुई थी, वहां पे जहां मैंने आपको डिटेल से बता रखा था परमाणुओं की संख्या हम लोग कैसे वहां पे निकालते हैं। तो फिलहाल आप क्या बता दो परमाणु से, ये क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे भी डिस्कस किया था, जहां पे इसका आंसर क्या आया था आपका 13 आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन याद आ रहा जो आपके पेपर में पिछली बार ही वहां पूछा गया था कि एक चीज ये बताओ, जो आपका Mg आपका CO3 होता है, इसका दोस्तों उपयोग बताओ कहां पे होता है, इसका बताओ उपयोग कहां पे होता है। तो दोस्तों इसका उपयोग आप क्या कह दोगे, इसका उपयोग कहां पे आप बताओगे, जो आपका जिप्सम होता है कहां पे हो जाएगा, जिप्सम लवण बनाने में इसका यूज वहां पे किया जाता है। तो MgCO3 का उपयोग अगर कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पे करोगे, तो ज्यादा यूज इसका जिप्सम लवण बनाने में वहां पे किया जाता है। और इसके साथ दोस्तों एक ये नोट करना, कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ NaHCO3, अगर इसका उपयोग दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए इसका यूज कहां पे आप करोगे, तो ये कहां पे होता है दोस्तों, इसका यूज होता है आपका बेकरी जो उद्योग होते हैं, बेकरी उद्योग। क्या बताओ कहां पे यूज हो जाएगा इसका, बेकरी उद्योग में इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। ऐसे दोस्तों आपका जो D2O होता है, ये आपका DTO जो आपका यहाँ पे होता है, इसका प्रयोग दोस्तों जो आपका भारी जल होता है, इसका यूज कहां पे होता है, तो आप कहां पे इसका यूज बता दोगे, ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियर। क्या लिख लोगे यहाँ पे आप बताओगे न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो ये दोस्तों 3 पॉइंट भी आप नोट कर लेना, जो इनके यूज होते हैं, ये अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों एक जो आपका एक अगला सवाल आता है, इसका बताओ राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने में क्षमता रखता है, जारी रखने में आपका ये क्षमता रखता है।
तो इसका आंसर आप यहाँ पे क्या बता दोगे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है, क्या बताओगे? यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपका यूरेनियम 235 होता है ना, यह हुआ आइसोटोप है जो परमाणु रिएक्टर में आपके होने वाली श्रृंखला अभिक्रियाओं को जारी रखने की क्षमता यहाँ पे रखता है। और दोस्तों जो आपका यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम के आपके दो समस्थानिक होते हैं, एक ये भी नोट कर लेना, जो आपका दोस्तों यूरेनियम होता है, क्या लिखोगे यहाँ पे? जो आपका यूरेनियम होता है, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरेनियम कितने समस्थानिक होते हैं, तो क्या बताओगे? इसके आपके दो समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम के आपके दो समस्थानिक आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ये दोनों कौन कौन से होते हैं? एक तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा यूरेनियम 92 238 आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका 92 और यूरेनियम 235 आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका यूरेनियम 92 238 आपका ये वाला होता है, ये दोस्तों प्रकृति में आपका 99.3% ये आपका प्रकृति में वहां पाया जाता है। वैसे आपका जो आपका ये आपका यूरेनियम आता है 92 235 वाला, ये प्रकार दोस्तों आपका 0.7% ही आपको यहाँ पे पाया जाता है। और दोस्तों यहीं पे अगर हम यूरेनियम की जो बात कर लेते, आपको क्वेश्चन कभी ये पूछा गया कि जो आपका यूरेनियम होता है, अब ये बताओ इसका परमाणु बताओ क्रमांक क्या हो जाएगा? तो परमाणु क्रमांक दोस्तों कभी भी आपसे पूछा जाए तो क्या बता दो? ये आप बताओगे 92 बताओगे यहाँ पे। और वैसे ही दोस्तों इसका कभी अगर आपका द्रव्यमान पूछा जाए, ये बताओ अच्छा इसका द्रव्यमान संख्या क्या आपकी हो जाएगी, तो आप क्या बताओगे? 238 आप यहाँ पे बता दोगे। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया अच्छा ये बताओ यूरेनियम का जो घनत्व होता है, यूरेनियम का घनत्व कितना आपका होता है, क्या बता दोगे? ये हो जाएगा 19.05 ग्राम सेंटीमीटर, क्या बताओ? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप यूरेनियम के बारे में कुछ पॉइंट भी नोट कर लेना, जो आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके समस्थानिक कितने होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, या इसका घनत्व कितना आपका यहाँ पे होता है। तो ये सारे पॉइंट भी एक बार यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक सवाल अगला हमारा आता है, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से एक परमाणविक गैस कौन सा है? निम्न में से आपका एक परमाणविक गैस कौन सा आपको यहाँ पे हो जाता है? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? निम्न में से एक परमाणविक गैस आपका क्या हो जाएगा? आप किसका नाम बताओगे? हीलियम का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट, निम्न में से एक परमाणविक गैस कौन सी हो जाएगी? आपने बताया हीलियम का। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आप ये नोट कर लेना कि जो सभी नोबल, एक पॉइंट ये यहां पे नोट करेंगे, सभी नोबल गैस एक क्या हो जाएंगे? एक आपकी परमाणविक क्या हो जाएंगे? एक आपकी परमाणविक गैस के उदाहरण हो जाएंगे। गैस के क्या हो जाएंगे? उदाहरण सारे आपके यहाँ पे हो जाते हैं। दोस्तों ये जो आपका क्लोरीन दिया गया ना, क्लोरीन का एक आपके एग्जाम में कई बार ये चीज पूछी जा रही है, ये पॉइंट क्लोरीन में नोट कर लेना कि जो क्लोरीन होती है यहाँ पे क्या लिखोगे आप? फूलों, क्या लिख लोगे? फूलों का रंग क्या लिख लोगे आप? उड़ा देती है। फूलों का रंग ये आपका उड़ा देती है, ये पॉइंट यहाँ पे एक नोट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये हाइड्रोजन दिया गया, इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? हाइड्रोजन दोस्तों आपका एक कैसी गैस होती है? ये आपकी रंगहीन, ये आपकी रंगहीन व गंधहीन, वह क्या बताओगे? रंगहीन व गंधहीन आपकी ये गैस यहाँ पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन दिया गया, इसके बारे में ये नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में कितने परसेंटेज पाई जाती है? ये आपकी 78% आपकी क्या होती है? नाइट्रोजन गैस आपकी यहाँ पाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट भी आप एक बार याद कर लेना कि जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक आपका अगला सवाल आता है, इसमें यह पूछा गया है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? किसको माना जाता है? जो कि आपका टेक्निकल के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था।
तो दोस्तों कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आप किसका आंसर बताओगे? जॉन डाल्टन को। किसको? जॉन डाल्टन को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इन्होंने कब बताया था ये सिद्धांत? कब इन्होंने दिया था ये सिद्धांत? दिया था 1803 ईस्वी में। कब दिया था? 1803 ईस्वी में इसका सिद्धांत वहां पे दिया था। दोस्तों यहाँ पे कभी भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें ना कि जो आपका ये परमाणु होता है, परमाणु के बारे में ये चीज हमेशा याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तत्व का क्या होता है? ये तत्व का आपका एक सूक्ष्मतम कण, ये तत्व क्या बताओगे? एक आपका सूक्ष्मतम कण आपका ये यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका परमाणु होता है यहाँ पे क्या लिखोगे? ये आपका अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये चीज भी याद कर लेना। और दोस्तों जो आपका ये परमाणु होते हैं ना, परमाणु में क्या लिखोगे? ये आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये याद कर लेना कि रासायन जो आपकी अभिक्रिया होती है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। क्या जो आपके परमाणु होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कि नहीं लेते? तो आप क्या कहोगे? ये आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और दोस्तों एक सवाल आपका ये पूछा गया था, जो आपका E बराबर mc² होता है। अब ये समीकरण दोस्तों किसने दिया था? ये समीकरण किसने दिया था? आप क्या बताओगे? ये समीकरण किसने दिया था? आप बताओगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये समीकरण वहां पे आपका दिया था। तो ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों कभी अगर आपसे एक चीज ये पूछी गई कि जो आपका सार्वत्रिक, अगर कभी आपसे ये एक चीज पूछ ली जाती है, एक चीज ये बता दो हमें, सार्वत्रिक जो आपका गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, कर्षण का नियम, ये नियम किसने दिया? किसका नाम बताओ दोगे आप? पूरा नाम लिख लेना यहाँ पे, आइजैक न्यूटन, ये पूरा नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो ये दोस्तों कुछ आपके इंपॉर्टेंट वो पॉइंट हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक सवाल ये आपका आता है कि ये बताओ अच्छा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी दोस्तों हमने इसका सारा डिटेल था आपको बता ही दिया था न्यूट्रॉन के बारे में कि यहां से क्या क्या चीजें आपसे यहाँ पूछी जा सकती है। फिलहाल बस इतना ही आप जान लेना कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आप बताओगे जेम्स चैडविक, आप यहाँ पे बता दोगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका न्यूट्रॉन होता है ये कैसा कण होता है? आप बताओगे ये आपका उदासीन, कैसा कण होता है? आपका ये उदासीन होता है, कोई आवेश यहाँ पे नहीं होता। अभी मैंने इसके बारे पूरा डिटेल से आपको वहां बता रखा है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आप रिवीजन कर लेना। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैंने क्लियर बता दिया। इनके दोस्तों यहाँ पे ये अच्छे से जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन का पूछे या फिर आपसे प्रोटॉन का पूछा है। इनके खोज करता कम से कम आप अच्छे से याद कर लेना। अब इनका आवेश कितना होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, ये दोनों चीजें आप अच्छे से पता करके जाना। आवेश, द्रव्यमान और खोज करता कौन थे। और अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बता दिया कौन थे, जे थॉमसन थे। इनके बारे में बताया था मैंने, जे थॉमसन हो जाएंगे इनका। और इसके बाद प्रोटॉन वाले मैंने बताया था क्या हो जाएंगे, रदरफोर्ड हो जाएंगे। क्या बता दो यहाँ पे, रदरफोर्ड का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको एक अगला सवाल आता था, ये बताओ यूरेनियम 92-238 में परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। और दोस्तों मैंने न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एक बता भी दिया था। ये क्वेश्चन आप मैंने कई बार आपको लगवा भी चुका है कि ये न्यूट्रॉन आप कैसे वहां पे निकाल सकते हैं। तो कैसे आप निकालोगे, इसका फार्मूला क्या होता है न्यूट्रॉन निकालने के लिए? ये हो जाएगा E- का P आपका हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या करो, इस 238 में जैसे आप ये 92 माइनस करोगे तो आप यहाँ पे इनके न्यूट्रॉनों की संख्या आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे 238 माइनस का 92 कर दो, कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 146 आपका आ गया। तो आप क्या कह दोगे, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 146 हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना कि जो आपका यूरेनियम कार्बाइड होता है, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए यूरेनियम
जो आपका कार्बाइड, यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग, यूरेनियम कार्बाइड का आपका जो उपयोग होता है ये कहां पे होता है, आप क्या कह दोगे, ये बताओगे आप हैबर विधि में। हैबर, क्या लिख लो यहां पे, हैबर विधि में आपका अमोनिया के उत्पादन में, अमोनिया के उत्पादन, अमोनिया के क्या लिख लो, उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में इसका यूज वहां पे किया। ये पॉइंट नोट करें, यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग कैसे होता है, कहां पे होता है, ये इंपॉर्टेंट, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में ये आपका उत्प्रेरक के रूप में वहां पे यूज आपका किया जाता है। इसके बाद दोस्तों एक आपका अगला सवाल था, ये पूछा गया निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, किन में आपका सकारात्मक आवेश होता है, तो आप क्या आंसर बता दोगे, ये आपका हो जाएगा प्रोटॉन। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अभी मैंने बताया था, गोल्डस्टीन। क्या हो जाएगा यहां पे, गोल्डस्टीन का नाम आप यहां पे याद करिएगा। और इस पे दोस्तों आवेश कितना होता, आवेश पूछ लिया जाए तो 1.6 इंटू 10 की पावर -1, ये इतना आवेश यहाँ पे आपका हो जाता है। वैसे दोस्तों जो आपका न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन है कितना बता दो, ये 1.675 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 27 किलोग्राम आपको यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका न्यूट्रॉन था इसकी खोज किसने की थी, आप इसका नाम बताओगे यहाँ पे, चैडविक का। किसका नाम बता दोगे यहाँ पे, चैडविक का नाम यहाँ पे आप बता दोगे। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया। दोस्तों ये चीजें मैं इस वजह से बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ताकि ये चीजें आपको याद हो जाएं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते, इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके हो जाते। एक बार सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल था कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, जो आपका हाइड्रोजन अणु होता है इसका जो नाभिक होता है किसका बना होता है, तो आप क्या कहोगे किसका बनाएगा, केवल एक इसमें क्या होता है, प्रोटॉन ही तो होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन होता है ना, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो आपका होता है इसके क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक दोस्तों आपका क्या होता है, प्रोटियम, एक आपका क्या हो जाएगा, प्रोटियम हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम। दूसरा क्या आपका हो जाएगा, यहां पे लिखना ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हो जाएगा। और तीसरा क्या आपका हो जाएगा दोस्तों, ट्राइटियम। ये क्या हो जाएगा आपका, ट्राइटियम दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी ये एक हो जाएगा 1H1 हो जाएगा, 1H2 आपका हो जाता है, 1H3 आपको यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये ड्यूटेरियम दिया जा रहा है, ड्यूटेरियम यानी दोस्तों आपका जो ड्यूटेरियम यहाँ पे दिया जा रहा है, इसमें क्या लिखा होगा, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को, यानी ड्यूटेरियम के, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को, जो आपका जल को भारी जल कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को क्या कहते हैं, भारी जल। इसे क्या कहा जाता है आपका, भारी जल आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद करना कि ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड जो आपका होता है इसी को क्या कहते हैं, भारी जल आपको यहाँ पे कहा जाता है। एक दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो आपका साधारण जल, साधारण जल के लगभग, साधारण जल के लगभग, ये नोट करना, 7000 भागों में, 7000 भागों में आपका एक भाग भारी जल होता है, एक भाग भारी जल आपका होता है। ये पॉइंट नोट करना। और दोस्तों एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि भारी जल, क्या लिखोगे यहां पे, भारी जल आपका 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारी जल होता है किस ताप पे ये जमने लगता है, क्या बताओगे, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जमना वहां पे आपका स्टार्ट कर देता है। ये कुछ पॉइंट, बेसिक पॉइंट है, लेकिन याद करना आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक सवाल ये पूछा गया, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है
उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। अगर उसकी परमाणु संख्या आपकी 36 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2 8 18 और 8, ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, यानी क्रिप्टॉन का होता है, देखो यहाँ जोड़ो 8 2 10 हो गया, 10 8 यहाँ 18, 18 36 हो गया, ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा। क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट ये हमेशा याद करना, जो आपकी अक्रिय गैस होती है, क्या याद करोगे यहाँ पे, अक्रिय, जितने भी आपके अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में, अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में आपके हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा आपके 8 इलेक्ट्रॉन आपके यहां पाए जाते हैं। इसके बाद एक पॉइंट ये दोस्तों यहां पे नोट करना, ये जो आपके आवर्त सारणी में, ये आपके आवर्त सारणी के ये 18वें वर्ग में रखे जाते हैं। कहां पे, 18वें वर्ग में आपके ये रखे जाते हैं। और अक्रिय गैस दोस्तों कौन कौन सी होती हैं, यहां जैसे आपका एक हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, और ये आपका क्रिप्टॉन हो गया, और यहाँ पे जो आपका जेनेनियम हो गया और रोडियम आपका हो जाए। जैसे आपको यहाँ पे जो क्रिप्टॉन दिया गया, क्रिप्टॉन क्या था आपका, एक आपका अक्रिय गैस ही तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों अक्रिय गैस जितने भी आपके होते हैं, इनके अंतिम कक्षा में आप देखोगे हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही आपके पाए जाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा ये जाता है, आप ये दो ऑप्शन सीधे सीधे आप यहाँ पे गलत वो कट ही कर देते कि ये हमारे आंसर तो वहां पे आपके हो ही नहीं सकते। तो कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके अक्रिय गैस है आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में है, तो आप बताओगे 18वें वर्ग में। कौन कौन सी अक्रिय गैस है, ये सारी आपकी अक्रिय गैस यहाँ पे हो जाती है। और अक्रिय गैस का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब बताओगे 8 इलेक्ट्रॉन आपके वहां पाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक सवाल में ये पूछा गया, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है। जो आपका ऑक्सीजन होता है, एक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे यहाँ पे, ये होगा आपका 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 23। आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका ये ऑक्सीजन होता है, इसकी परमाणु द्रव्यमान, अगर इसका ये पूछ लिया जाए परमाणु द्रव्यमान बताओ इसका क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या बताओगे, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये आप बताओगे 15.999 आपका ये हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों अगर इसका ये पूछ लिया जाता है, ये बताओ इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, इसकी परमाणु संख्या क्या आपकी होती है, तो ये कितना बताओ, ये आप बता दोगे कितनी, 8 आपकी यहाँ पे हो जाती है। और इसके बाद एक पॉइंट ये भी नोट करना कि अगर कभी ये पूछा गया आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी क्या लिख लोगे यहाँ पे, आवर्त सारणी के कौन से ये वर्ग में आपका आता है, कौन सा वर्ग बताओगे, 16वां वर्ग में आपका आ जाता है। ये बात दोस्तों कभी अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाती है, अच्छा ये बताओ इसके यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया, ये बताओ ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की, तब आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, यहाँ पे सीले, वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, सीले एवं क्या बताओगे, सीले एवं प्रिस्टले, वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, सीले एवं प्रिस्टले, ये हो जाएगा वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे हो जाएगा। अब कब इसकी खोज की थी आप बताओगे, 1772 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज की थी। और दोस्तों जो आपका ये ऑक्सीजन होता है, इसके कितने समस्थानिक आपके होते हैं, क्या कहोगे, 3 समस्थानिक भी आपके इसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला समस्थानिक आपका हो जाएगा 8O16 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 समस्थानिक आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के ये आपके हो जाते हैं। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते, आप 3 समस्थानिक आप यहाँ पे बता देंगे। तो ये सारे पॉइंट नोट करना ऑक्सीजन के, अगर ऑक्सीजन से कोई क्वेश्चन आता है यहां से आपको देखने मिल जाएगा। अब इसके दोस्तों जो ऑक्सीजन खोज करता आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद एक अगले सवाल में पूछा गया, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है।
कितना अनुपात आपका होता है। तो आप क्या कह दोगे कितना अनुपात होता है, ये आपका 1:8 का होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब यहीं पे दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके आयतन का अनुपात बता दो, अगर आयतन का अनुपात आपसे पूछ लिया जाता तो आयतन का अनुपात आप यहाँ पे क्या बता देते, ये बताओगे 2.1 क्या होता है 2:1 आप बताओगे। और दोस्तों अगर एक पॉइंट ये भी नोट करना, जो आपका जल होता है, जल एक कैसा होता है, जल आपका एक यौगिक है। जल क्या होता है आपका, जल आपका एक यौगिक आपके यहाँ पे आपका हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा एक चीज ये हमें बताओ, जो आपका शुद्ध जल का आपका पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान आप बता दो क्या हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान यहाँ पे कितना होता है क्या बताओगे, ये हो जाएगा आपका 7 यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है, एक ये इंपॉर्टेंट नोट करें कि जो आपका शुद्ध जल होता है, क्या याद करोगे यहाँ पे, शुद्ध जल, जल जो होता है ये यहाँ पे क्या लिखोगे, विद्युत, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत क्या होता है आपका, ये कुचालक आपका होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये एक चीज याद करना कि जो आपका वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल आपका यहाँ पे होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो जल की बूंदे होती हैं इनका गोलाकार जो होता है, यानी जो आपकी वर्षा की बूंदे होती हैं, बूंद जो होती है, ये बताओ गोलाकार जो आपके होती है, क्या रीजन यहाँ पे होता है, क्या रीजन होता है इनका गोलाकार होने का। तो क्या रीजन दोस्तों बताओगे, ये बताओगे आप इनका पृष्ठीय तनाव, क्या बताओगे, पृष्ठीय तनाव आप यहाँ पे बता दीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट नोट करना। अगर कभी पूछा गया जो शुद्ध जल होता है विद्युत का कुचालक है सुचालक है, तो आप हमेशा क्या बताओ, ये कुचालक आपका हो जाता है। कभी पूछा गया सबसे शुद्ध जल किसको माना गया है, तो आप किसका नाम बताओगे, वर्षा का जल हो जाएगा। और जो वर्षा की बूंदे होती है इनका गोलाकार होने का रीजन क्या होता है, तो आप बताओगे इनका पृष्ठीय तनाव आपका यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया, यहाँ पूछा गया इनका द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है, 1:8 बताओगे। और वहीं पे अगर आपको इनका आयतन का अनुपात पूछ लिया जाता है तो आप 2:1 का अनुपात यहाँ पे याद करना। और जल कैसा होता है, जल आपका एक यौगिक होता है। जल क्या होता है आपका एक यौगिक आपको यहाँ पे हो जाएगा। अगले सवाल में ये पूछा गया आ रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। तो किसका नाम बताओ, किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका कार्बन होता है, कार्बन दोस्तों आपका जो होता है, कभी अगर आपसे एक चीज ये पूछ ली जाती है, अच्छा ये बताओ जो कार्बन है, अब ये बताओ इसका परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु आपका जो द्रव्यमान होता है ये आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या बताओ ये होता है आपका 12.011 आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये कार्बन होता है, एक पॉइंट ये याद करना, आवर्त सारणी के, यहाँ पे एक पॉइंट इसका ये नोट कर लेना कि आवर्त सारणी के ये कौन से वर्ग में आएगा, आप बताओगे 14वें वर्ग का ये सदस्य आपको यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, आप क्या बताओगे, आप 1s2 2s2 और 2p2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करना कि कार्बन का अगर दूसरा भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इन्हीं से आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो आपका कार्बन होता है इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। अगर ये कभी पूछा गया संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कभी अगर आपसे पूछ ली जाती है, संख्या कितनी बताओगे, ये आपकी 4 यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो ये कार्बन के कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको यहाँ पता होने चाहिए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक अगला सवाल ये पूछा गया, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 यह क्या है। अगर किसी का परमाणु क्रमांक 17 है तो ये क्या हो जाएगा, इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दोस्तों आप राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या कह दोगे, ये आपका हो जाएगा, आपका एक हाइड्रोजन गैस है।
क्या हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों जो आप परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो कौन सी गैस है यहाँ पे, ये आपकी क्लोरीन ही तो है। यहाँ पे कौन सी है, ये क्लोरीन ही तो है। यहाँ पे क्लोरीन की बात यहाँ पे कह रहा है। और दोस्तों जो क्लोरीन होता है ना, अगर इसका ये कभी पूछ लिया जाए, अच्छा एक इसका ये बताओ परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अगर इसका आपसे परमाणु द्रव्यमान भी आपसे यहाँ पूछ ले तो कितना आप बता दोगे, ये हो जाएगा आपका 35.453 आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आप ये भी नोट करना, जो आपके हाइड्रोजन होते हैं, देखो जैसे कि हाइड्रोजन कभी पूछा जाए, अच्छा ये हम नोट करना कि जो कभी अगर आपसे ये पूछा गया हाइड्रोजन है, जो आपके हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन में कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो ये आपके क्या हो जाए, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, एक नोट करना कि आयोडाइड हो जाएगा, अब एंटीमनी, आपको ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। और दोस्तों जो आपके ये हाइड्रोजन होते हैं ना, यहाँ पे ये याद करना कि आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में आपके आते हैं, आवर्त सारणी के कौन से ये वर्ग में आपके रखे जाएंगे, कौन सा वर्ग बताओगे, 17वां वर्ग में रखे जाएंगे। दोस्तों ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाए, जो क्लोरीन होता है परमाणु द्रव्यमान क्या है ये पता होना चाहिए। अब जैसे आपका जो ये क्लोरीन क्या आपका एक हाइड्रोजन ही तो आपका होता है, तो इसमें हाइड्रोजन ये सारे आपके यहाँ पाए जाते हैं। और जो आपके हाइड्रोजन होते हैं ये कौन से आवर्त सारणी कौन से वर्ग में आपके रखे गए, आप बताओगे 17वें वर्ग में आपके यहाँ पे रखे गए हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ये नोट करना, जो आपका आयोडीन होता है, जो आपका एक आयोडीन होता है, एक आयोडीन का ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ये दोस्तों आपका एक ठोस अधातु है, ठोस क्या हो जाएगा आपका अधातु, आयोडीन क्या होता है, ठोस आपका एक आधातु यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट आप यहाँ पे एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक अगला सवाल आता है, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणुविक है। तो ये तो हम सभी को पता है कि बहुपरमाणुविक आपको यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा, तो बहुपरमाणुविक आप किसका बता दोगे, ये बताओगे सल्फर को, क्या बता दोगे, सल्फर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। और सल्फर आपको क्या हो जाएगा, क्या होता है, ये आपका बहुपरमाणुविक आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर दोस्तों कभी ये पूछा जाए जो सल्फर का, ये बताओ जो आपका सल्फर होता है, कभी अगर ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ इसकी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कभी आपसे पूछ ली जाए सल्फर की, या फिर अगर इसका परमाणु भार अगर आपसे पूछ लिया जाए, परमाणु भार, तो आप यहाँ पे क्या बता दोगे, परमाणु संख्या कितनी आपकी हो जाएगी, ये बताओगे आप यहाँ पे 16, परमाणु भार क्या हो जाएगी आप बताओगे यहाँ पे 32। और दोस्तों क्या आपका आवर्त सारणी कौन से वर्ग में आपका रखा जाएगा, तो अगर ये पूछा जाए आवर्त सारणी कौन से आपके वर्ग में रखा जाएगा, क्या बताओगे, ये आपका 16वां, जो 16वें वर्ग का एक तत्व तो आपको यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों जो आपका सल्फर होता है ना, सल्फर, सल्फर क्या होता है, बाहरी कक्षा में कभी पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे क्या बताओगे, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बताओगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके हो जाते। तो सल्फर के बारे में ये कुछ पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक आपका अगला सवाल था, इसमें ये चीज पूछी गई थी, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। अभी दोस्तों मैंने सभी के द्रव्यमान आपके नोट कराए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, द्रव्यमान सभी के नोट कराए थे। तो हमें पता है कि जो आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये आपका किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग आपके ये बराबर यहाँ पे आपका हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ना प्रोटॉन का, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले अगर बात कर लेते हैं प्रोटॉन की, हम बात कर लेते हैं, देखो प्रोटॉन की बात करें, इसका द्रव्यमान क्या होता है ये बताओ, 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg आपका ये होता था यहाँ पे। और वैसे आपको जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आप क्या बताओगे, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg आपका हो जाता था। और वैसे आपको जो आपका क्या था, न्यूट्रॉनिक था, न्यूट्रॉन था, इसका द्रव्यमान क्या बताओगे, 1.676 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इन दोनों का देखो क्या दिया जा रहा है, इनके जो द्रव्यमान है लगभग आपके बराबर ही तो है आपके यहाँ पे। तो क्या बताओगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है।
एक अगला सवाल था कि किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, किसी परमाणु का उप परमाणु कण कौन सा आपके यहाँ पे नहीं होता है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का कितना यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या कह दोगे, ये कहोगे जेनॉन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो जेनॉन होता है इसका अगर पूछा जाए प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ये आपका जेनॉन का प्रतीक चिन्ह आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। ये जेनॉन का प्रतीक चिन्ह भी हो जाएगा, जो कि आपका टेक्निकल के एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये आया था नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये बताओ ऑक्सीजन के 2 निरूपित करता है, ऑक्सीजन के 2 को निरूपित करता है, क्या निरूपित करेगा। तो यहां पे आप क्या कह दोगे, ये उनकी परमाणुओं को, क्या ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ऑक्सीजन के बारे में मैंने सारे आपको पॉइंट इंपोर्टेंट बता रखे हैं, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने क्या क्या बताया था आपका, एक बार रिविजन कर लेना। जैसे मैंने ये बताया था इसका जो आपका परमाणु संख्या मैंने इसकी आपको नोट करा रखी है, कितनी नोट कराई थी, ये आपकी मैंने 8 लिखाई थी। अब इसका एक ये मैंने कराया था जो इसका परमाणु द्रव्यमान भी मैंने आपको कराया था, क्या परमाणु द्रव्यमान भी मैंने इसका नोट कराया था, ये कितना मैंने कराया था, ये कराया था आपको 15.99 मैंने कराया था आपको। अब इसके आवर्तशाली भी कहाँ पे रखा जाता है, 16वें वर्ग में रखा जाता है। और कभी अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए, अच्छा एक ये बताओ, ये वायुमंडल इसका परसेंटेज क्या आपका पाया जाता है, क्या बताओगे आप, इसका 21% आपकी ये पाई जाती है। अब इसकी खोज किसने की थी, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि इसकी खोज किसने की थी। वैज्ञानिक के नाम क्या हो जाएगा, एक वैज्ञानिक तो आपके सीले थे, एक वैज्ञानिक आप सीले थे, और दूसरे कौन थे, प्रिस्टले, और कौन हो जाएंगे, प्रिस्टले। ये 2 वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की वहां पे खोज की थी। ये सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही वहां पे नोट करा रखे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये आता है 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं। ये कौन से परमाणु संख्या के तत्व आपके यहाँ पे हो जाते हैं, जो कि आपका जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप क्या कह दोगे, ये हाइड्रोजन में आते हैं, किसमें आपके आते हैं, ये आपके हाइड्रोजन में यहाँ पे आते हैं, यानी फ्लोरीन। ये आप सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इनको सारे नोट करो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, 35 लिखा, 35 नंबर पे क्या आता है, देखो आपका इसमें क्या आएगा, ब्रोमीन ही लिख लेना, इसमें क्या आपका आ जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। वैसे इसके सारे पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे मैंने आपको कराई दिए थे, पर इतना नोट करना, ये आपके हाइड्रोजन में यहाँ पे आपके आ जाते हैं। नोट करना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट करना, जैसे आपको जो फ्लोरीन होता है, जो आपका क्या होता है, फ्लोरीन हो गया। एक आप नोट करना जो आपका क्लोरीन, ये क्या होते हैं, फ्लोरीन जो क्लोरीन होती है ये आपकी गैस है, ये क्या है, आपकी गैस है। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पे ये नोट कर लें, जो आपका ब्रोमीन है, ये क्या आपका हो जाएगा, द्रव। ब्रोमीन क्या होता है, आपका द्रव होता है। और वैसे दोस्तों आपका जो आयोडीन है, आपका क्या होता है, आयोडीन, जो आपका क्या हो जाता है दोस्तों, आपका जो एक आपका आयोडीन होता है। आयोडीन क्या बताओगे, आयोडीन हो गया, ये क्या होता है, आपका ठोस होता है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि ये बताओ आयोडीन कैसा होता है, ठोस होता है, द्रव होती है, गैस होती है, क्या बताओगे, आयोडीन आपकी ठोस होती है। ब्रोमीन का कभी पूछा जाए तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रोमीन होता है ये कमरे के ताप पे हमेशा द्रव अवस्था में आपका पाया जाता है। ये ब्रोमीन वाला कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा जा चुका है। और फ्लोरीन जो क्लोरीन होती है, ये क्या होती है, आपकी गैस से होती है, इसमें कभी कंफ्यूज आपको वहां पे नहीं होना है। और ये जो आपका ब्रोमीन होता है, इसका अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रोमीन का परमाणु संख्या क्या होती है, ये आपकी 35 यहाँ पे आपकी हो जाती है। और यहीं पे अगर ब्रोमीन का ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ ब्रोमीन का द्रव्यमान क्या होता है, ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या बताओगे, 79.916 आपको यहाँ पे आपका हो जाता है। और ब्रोमीन दोस्तों होता क्या, ये आपकी क्या है, एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है आपकी, ये आपकी अधातु आपकी हो जाती है। तो ब्रोमीन वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है। यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे भी जा चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट एक बार आप यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो अगला सवाल आता है, ये बताओ एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे, जो कि जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं।
तो आप बताओ इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता दोगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप कहोगे बेरिलियम 4। ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे दिया गया ये आपका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये किसका प्रतीक होता है? ये होता है बेरिलियम का। ये क्या है यहाँ पे, क्या बता दोगे आप? ये हो जाएगा आपका बेरिलियम। ये क्या दोस्तों हो जाएगा? आपका बेरिलियम यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका बेरिलियम होता है ना, कभी अगर आपका इसका द्रव्यमान संख्या अगर पूछी जाए, ये बताओ इसकी द्रव्यमान संख्या क्या आपकी हो जाएगी? तो कितना बताओगे? 9.013 आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। और ये बताओ दोस्तों जहां पे जो बोरान ये क्या दिया जा रहा है? ये आपका हो जाएगा बोरान। ये किसका प्रतीक है? आपका बोरान का प्रतीक आपका हो जाएगा। अब बोरान की अगर दोस्तों कभी ये पूछा जाए, बोरान का ये बताओ कि परमाणु संख्या, अगर ब्रोमान इसकी ब्रोमीन की परमाणु संख्या पूछी जाए क्या बताओगे? ये आप बताओगे 5 यहाँ पे आपकी हो जाएगी। और कभी अगर आपके इसकी द्रव्यमान संख्या पूछ ली जाए, ये बताओ इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? क्या द्रव्यमान संख्या ये कितनी आपकी हो जाएगी? तो आप बताओगे 10.82 आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। और ये दोस्तों किसका प्रतीक है? आप बताओगे ये तो आपका हो जाएगा लोहा का संकेत आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लो, ये आपके इंपॉर्टेंट वो पॉइंट होते हैं जो अक्सर आपके यहाँ पे रिपीट कर दिए जाते हैं। एक सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण सबसे कम होता है। ये बताओ कौन से किसके बीच, यानी किसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है, जो कि आपके नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप क्या कह दोगे? ये कहोगे आप मरकरी। ऑप्शन सी आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर देखो ये मरकरी के बारे में कुछ पॉइंट ये नोट करना है कि जो आपका पारा होता है, कभी आपसे ये पूछा जाए पारा का आपेक्षिक घनत्व, पारा का आपका आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? आप क्या बताओगे? ये बताओगे 13.6 आपका हो जाएगा। और एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना, जो आपका पारा अम्लराज, पारा में क्या लिखोगे यहाँ पे? अम्लराज में ये आपका घुलकर, अम्लराज में ये आपका घुलकर क्या बनाता है? क्या बनाएगा? ये आपका मरक्यूरी, क्या बनाएगा? मरक्यूरिक, मरक्यूरी क्लोराइड, मरक्यूरी क्या बताओगे यहाँ पे? क्लोराइड नोट करना, क्लोराइड आपका ये बनाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो आपका पारा होता है, क्या पारा, पारा को आपका ये क्विक सिल्वर, क्विक आपका सिल्वर क्या नाम से लोग जानते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से आपका ये जाना जाता है। और दोस्तों इसका जो प्रमुख अयस्क अगर पूछा जाए, ये बताओ अच्छा इसका जो प्रमुख अयस्क क्या होता है पारा का? तो प्रमुख अयस्क दोस्तों कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसका नाम बता दोगे? आप बताओगे सिनेबार का। किसका नाम बताओगे यहाँ पे? सिनेबार का नाम आपको यहाँ बता देना है। और दोस्तों जो आपका पारा होता है, पारा का अगर ये कभी पूछा जाए, ये बताओ इसकी परमाणु संख्या, ये बताओ इसकी जो परमाणु संख्या होती है ये कितनी हो जाएगी? ये आप बताओगे 80 यहाँ पे हो जाती है। और इसी का अगर कभी आपसे द्रव्यमान संख्या आपसे पूछ ली जाए, किसकी द्रव्यमान संख्या आपकी क्या हो जाएगी? तो ये कितना आप बता दोगे? ये आपका 200 आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना, जो आपके पारा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। वैसे दोस्तों एक आपका ये सवाल आता है कि ये बताओ किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था? कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा बताया गया है? जहां पे ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, जब ये आपका जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसका दोस्तों आप राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप कितना कह दोगे? ये आपका हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा प्राउस्ट। क्या हो जाएगा? प्राउस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, कौन सा थॉमसन का सिद्धांत, अगर कभी दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो थॉमसन के सिद्धांत, और थॉमसन का दोस्तों जो आपका सिद्धांत था ये किसने दिया था? तो आप किसका नाम बता दो? यहाँ पे नाम बताओगे रदरफोर्ड का। किसका नाम बताओगे? रदरफोर्ड का नाम आप हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो रदरफोर्ड ने एक सिद्धांत और इन्होंने दिया था, कौन सा दिया था? ये नाभिकीय सिद्धांत एक और दिया था। अगर कभी आपसे नाभिकीय सिद्धांत भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये बताइए अच्छा आपका नाभिकीय
सिद्धांत है। अगर कभी आपसे नाभिकीय सिद्धांत भी पूछा जाए तब भी आपको ये आंसर यहाँ बता देना है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये नोट करना, यही दो नोट करना, ये आपका इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड वाला यहाँ से आपका हो जाता है, जो कि जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये आया था, ये बताओ निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये हमें सभी को दोस्तों पता है कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इसमें न्यूट्रॉन आपके नहीं होते। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये हाइड्रोजन होता है, ये आवर्त सारणी के प्रथम तत्व है। ये आवर्त सारणी का क्या बताओगे, ये प्रथम तत्व आपको यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका हाइड्रोजन होता है, इसकी जो आपकी परमाणु संख्या अभी हम सभी को पता है क्या हो जाएगी, परमाणु संख्या ये आपकी कितनी होती है, ये आपकी एक यहाँ पे हो जाएगी। अब इसका दोस्तों जो आपका परमाणु भार है, परमाणु भार अगर पूछा जाए कितना हो जाएगा, 1.008 आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों इसका अगर ये पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आप 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पे हो जाएगा। हाइड्रोजन की ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर आपके होने चाहिए थे। अब दोस्तों एक हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि नाभिक की खोज किसने की थी। आप बताओ नाभिक की खोज किसने की थी, आप क्या बताओगे, नाभिक की खोज किसने की, किसका नाम बताओगे, हेनरी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता। अब दोस्तों यहाँ मैं एक बार आपको मेन पॉइंट आपको रिपीट कर देता हूं, जो आपको वैसे याद तो वैसे भी सारी हो गए होंगे, लेकिन आप अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन यहाँ पे कर लेना। जैसे कि अगर कभी आपको जो प्रोटॉन होता है पूछा जाए, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो किसका नाम बताओगे, आप बताओगे क्या, गोल्ड स्टीन का। गोल्ड स्टीन का नाम आप यहाँ पे याद कर लेना। इसके बाद कभी दोस्तों आपका न्यूट्रॉन का अगर पूछा गया, न्यूट्रॉन का, तो किसका नाम बताओगे, आप बताओगे चैडविक का। किसका नाम बता दोगे, चैडविक का। इसके बाद कभी आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछा गया, इलेक्ट्रॉन का, तो किसका नाम बताओगे आप यहाँ पे, जे थॉमसन का। किसका बताओगे, जे थॉमसन का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे पॉजिट्रॉन का पूछा गया, किसका, पॉजिट्रॉन का अगर पूछा गया, तो किसका नाम बताओगे आप यहाँ पे, एंडरसन का नाम यहाँ पे आप बता दो, ये इसकी खोज यहाँ पे की थी। इसके बाद कभी अगर न्यूट्रिनो का पूछा गया, किसका, न्यूट्रिनो का बताओ खोजकर्ता कौन यहाँ पे हो जाएंगे, तो किसका नाम बताओगे यहाँ पे आप, पाउली का। किसका नाम बताओगे आप, पाउली का नाम बता देना। इसके बाद कभी अगर आपसे दोस्तों ये पूछा गया, ये बताओ पाई मैसोन का, क्या पूछा जाए, पाई मैसोन का अगर आपसे पूछ लिया जाए, तब आप किसका नाम बताओगे, ये बताओगे युकावा का। किसका नाम बता दोगे, युकावा का। ये सारे पॉइंट भी दोस्तों आप एक बार नोट कर लें, ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो परमाणु संरचना, तो मैंने जो पॉइंट आपको बताया, अगर ये सारे तैयार करके आप यहाँ पे जाते हो, आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने वो सारे पॉइंट आपके कवर कराए जो अभी एग्जाम जितने भी आपके आर्मी के हो रहे हैं, वहां पे क्या क्या चीजें कैसी कैसे आपसे पूछी जा रही, वो सारे मैं पॉइंट यहाँ पे कवर करा दिए। तो सारे पॉइंट नोट करना, इनकी प्रैक्टिस करना, रिविजन करना, पेपर देने जाना, यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।